इन्होंने जो है वो अपनी ज़मीन दी है। इनको जो है वो मेरे ख्याल में सिर्फ 20 से 25 केजी जो है वो मक्की होती थी, लेकिन रोड के बाद उससे भी जो है वो हाथ धो बैठे। मुआवजा मिला? नहीं मिला। 2018 में कटाई हुई है, अभी तक मुआवजा नहीं मतलब मिला। ज़मीन क्यों दी थी आपने? जमीन दी थी इसलिए ली थी उन्होंने कि मुआवजा साहब जब मिलेगा तो आपको इधर रोड भी चलेगी। नहीं, आपने जो ज़मीन दी थी वो मुआवजे के लिए दी थी या इसलिए दी थी कि हम गाड़ी पे जो है वो यहाँ पे आएंगे? वो गाड़ी के लिए दी थी, गाड़ी के लिए नाल उन्होंने बोला कि चलो गाड़ी पे बैठे? गाड़ी पे अभी तक नहीं बैठे। कसूरवार 18 तक। कसूरवार कौन है? कसूरवार है ये जो ठेकेदार हैं, जो गवर्नमेंट है, सब डिपार्टमेंट है, सब इनने गलती को। इस गरीबी में अभी तक हमारी ज़मीन भी चले गई, फसल भी चले गया, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। को जो कुछ है ख़त्म हो गया। अभी तक हमारा ना मुआवजा मिला, ना रोड बनी, ना कुछ हुआ। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट कर्नल, सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, डिविजनल कमिश्नर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ, और ये देखो डायरेक्टर ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू, ठीक है। इन सब को मैंने कंप्लेंट की कि भाई यहाँ पे जो है बर्बादी हो रही है पैसे की। दुख होता है कि करोड़ों का खर्चा इस रोड पे हुआ? दुख तो बहुत होता है, क्योंकि इसका पैसा बहुत आया था, मगर जो दरिंदों ने इसको खा लिया। जिस जगह पे हम खड़े हैं इसी जगह पर जो है वो उनका दम टूटा था। इसी जगह इसी जगह पर जैसा मोड़ा तो इधर ही उन्होंने बोला कि वापस ले चलते हैं घर, तो डेथ हो गई है। तो बड़ा प्रॉब्लम में आया मैं। उस टाइम मैंने सोचा कि अगर सरकार ने ये डिसीजन लिया था इस रोड के बारे में, अगर काम किया होता तो शायद आज मैं भी अनाथ ना होता। अभी तक हमारा ना मुआवजा मिला, ना रोड बनी, ना कुछ हुआ। जो भी जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी PMGSY की रोड्स हैं उनके ऊपर जो है वो इंक्वायरी की जाए। आपको बताते चलें कि अभी हम एक PMGSY रोड्स के ऊपर जो है वो हमने विज़िट किया है। यहाँ पर जो है वो तमाम जितने भी ये लोकल लोग हैं, ये खुद जो है वो अपने हाथों से जो है वो इस रोड का काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दृश्य वो आपको बताएगा कि यहाँ से जो है वो कल एक गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार होते होते बची। ऊपर वाले ने जो है वो बड़ा रहम किया और वो गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार नहीं हुई। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो आ जा रहे थे, जिन्होंने जो है वो उस गाड़ी के ऊपर रोकथाम किया, रस्से डाले, पत्थर डाले और गाड़ी जो है वो वहाँ पर रुक गई। अब कहने का मकसद ये है कि ये इंक्वायरी जो है वो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इसका ऑर्डर तो जारी कर दिया है, लेकिन ये ऑर्डर जिन लोगों को करना चाहिए था उनको नहीं किया, बल्कि जो एग्जिन हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के PMGSY के, उन्हीं के जो है वो ये सारा जिम्मेदारी सबूरतनामे की है। हालांकि ये इंक्वायरी जो है वो कोर्ट के पास जानी चाहिए थी, कोर्ट जो है वो इस चीज़ के ऊपर फैसला लेता। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चलें कि इन लोगों ने अपनी ज़मीनें भी दे दी, फसल भी जो है वो उजाड़ दिए, लेकिन गाड़ी पर बैठना जो है वो नसीब नहीं हुआ। इस रोड का प्रोजेक्ट जो है वो 2018 में शुरू हुआ। करोड़ों रुपए जो है वो सरकार ने इस रोड के लिए दिए, लेकिन दो डिपार्टमेंट्स जिसमें ठेकेदार और उसके साथ साथ कंसल्ट डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने जो है वो उस पैसे का बंटवारा किया, घोटाला किया, और यहाँ से जो है वो इन लोगों की आंखों में धूल झोंक कर वो यहाँ से जो है वो फ़रार हो गए। लेकिन जो लोग अपनी ज़मीनों से जो है वो चंद खेती बाड़ी करके जो है वो कुछ फसल जो है वो उगाते थे, लेकिन रोड की बदौलत जो है वो ज़मीनें भी चली गई, लेकिन गाड़ी पे बैठना जो है वो नसीब नहीं हुआ। अब कहने का मकसद ये है कि सरकार ने जो करोड़ों रुपए दिया, आखिर उसका हिसाब जो है वो आज तक क्यों नहीं हुआ? आखिर वो पैसा जो है वो क्या उन चंद घरों के लिए जो है वो आया था, जो पब्लिक के नाम पे आया था? वो पैसा महज और महज सिर्फ जो है वो ठेकेदारों ने और जितने भी इस रोड के ऊपर जो ऑफिसर तैनात किए गए थे, उन ऑफिसरों के जो है वो खाते में चले गए। लोग अपने हाथों से जो है वो काम कर रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि ठेकेदार की गलती है। अगर डिपार्टमेंट जो है वो अपने तरीके से काम लेना चाहे ठेकेदारों से, तो ये रोड इसका ये हाल आज नहीं होता। मेरे पास कुछ सबूत भी हैं इसके, क्योंकि जब ये रोड ख़राब होना शुरू हुई थी तो मैंने इसके ख़िलाफ़ विजिलेंस में कंप्लेंट की, ठीक है। उसका सारा मेरे पास जो इन्होंने रिस्पांस दिया हुआ है वो मेरे पास जो है इस वक्त भी मैं आपको वो कैमरे के सामने जूम करके बताऊंगा कि अपना ये लेटर है, इसको थोड़ा सा जूम करके बताएं। कैमरा मैन का अगर फोकस कीजिएगा। थोड़ी यहाँ पे ये चीज़ है ना कि लाइट है, धूप लगी है ना, इस वजह से ये जूम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके में लाइट भी देख लेंगे हम। ऊपर कीजिएगा। ये देखें कब का ये कंप्लेंट है, इसकी रिसीव कब हुआ है, सीरियल नंबर क्या है इसका, बिल्कुल है। इसका रिस्पांस भी मैं आपको बताऊंगा, जो गवर्नर इंतज़ामिया की ऑफिस से आया है, DC पुंछ की ऑफिस से आया है। जो इसकी कंप्लेंटें मैंने की कि आखिर ये रोड जो है पब्लिक का पैसा है, ठीक है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये हमारे से ही टैक्स जो है काटा जाता है,
तो ये पैसा जो है ऊपर तक पहुंचता है। ये गरीब लोग हैं, इनका रास्ता ज़्यादा वो भी ख़राब कर चुके हैं। ये जब रोड ये निकालना शुरू की इन्होंने तो सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, जब इस रोड का काम चला तब यहाँ पर जो है वो LG शासन था, ठीक, आपको जो है वो शायद कोई कंप्लेंट लेकर जो है वो जम्मू जाना पड़ता था। मैं खुद, लेकिन अब तो पिछले 1 साल से यहाँ पर हुकूमत है, जम्मू कश्मीर की अपनी हुकूमत है, अब तो आपको MLA के पास सुरनकोट जाना मैं चाहिए सबसे था। पहले आपको पहली बात बताना चाहूँ कि पहले मैं चीफ इंजीनियर मंजूर साहब के पास गया, जिसको इंक्वायरी के बीच में बैठाया गया है। उसकी वीडियो खुद मैंने रिकॉर्ड की हुई है। उसके ऑफिस में जाके जो बातें उन्होंने कही हैं वो मेरे पास हैं, अभी भी मैंने अपने लैपटॉप के अंदर संभाल के रखी हैं, ठीक है। उसके बाद जो विजिलेंस के अंदर मैंने कंप्लेंटें की हुई हैं वो भी मेरे पास हैं। जो LG इंतज़ामिया के ऑफिस में रिसीव लेटर मेरे पास पहुंचा है, जो उन्होंने रिस्पांस मुझे दिया है कि ये काम ऑनगोइंग चल रहा है अभी, मगर ऑनगोइंग नहीं था अभी तक। क्या ऑनगोइंग है? 2016 से लेके आज तक ऑनगोइंग चलेगा, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया है, जो यहाँ का डिपार्टमेंट था, इन्होंने मिलकर ठेकेदारों के साथ पैसा सारा निकाल लिया। 3,94 करोड़ रुपया था ये सिर्फ अर्थ कटिंग का, ठीक है। मुआवजे को छोड़कर, जो जंगलात का मुआवजा और लोगों का मुआवजा था ना, वो छोड़कर इन्होंने क्या किया, जैसे इनको आया सर्वा देखा ही नहीं इन्होंने, ठीक है। DPR इन्होंने कुछ नहीं देखा, जैसे आया जी हाँ इनको प्लान मिला, वहाँ से ही इन्होंने रोड निकाल कर ख़राब कर दी रोड, ठीक है। बर्बाद कौन हुए? हम लोग हुए ना। मगर इसके लिए हमने यहाँ से क्या चीफ इंजीनियर के, गवर्नर इंतज़ामिया के, विजिलेंस तक भी मैंने पूरी कंप्लेंट की, मगर किसी ने आज तक कोई रिस्पांस नहीं दिया, न सुना किसी ने। शेम है ये, मेरी तरफ से पूरी शेम है ये। यहाँ पर आपको बताते चलें कि MLA सुरनकोट यहाँ पर जो है वो पब्लिक दरबार करते हैं। उनके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया कि जब उनको जो है वो इस रोड के ऊपर जो है वो बात करने के लिए उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इसको डिले करो, बाद में जो है वो देखेंगे। लेकिन जब वोट लेने होते हैं तब जो है वो बात की बात नहीं होती है, तब वो तत्काल में जो है वो लेते हैं। और उनकी तरफ से भी यही रिस्पॉन्स आता है कि हम जो है वो LG शासन से जो है वो बात करेंगे, उसके बाद ही आपको जो है वो इसका रिजल्ट दिखाएंगे। लेकिन इंक्वायरी जो है वो सिर्फ और उन लोगों तक ही महदूद रखी जो लोग जो है वो खुद इन मामलों में जो है वो इन्वॉल्व हैं। यानी मैं एक्जियन की बात कर रहा हूँ, एक एक्जियन जो है वो दूसरे एक्जियन के ऊपर जो है वो एक्शन करेगा। आप लोग जो है वो घर से अपने हथियार लेकर आए हैं, यहाँ पर आप रोडें खोद रहे हैं, यहाँ तक कि रोडों का काम तो बड़ी बड़ी मशीनें करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ करती हैं। ये नई कंपनी जो है वो आपने कौन सी लॉन्च की? शुक्रिया सरफराज भाई। जैसा मैं आपको बताता चलूँ, मुझे बहुत दुख होता है। हमें गवर्नमेंट को एक तंजीम करार देना चाहिए। जैसा BRO होती है ना, ऐसे मनई के लोग आज निकले हैं अपने मिशन को लेकर, क्योंकि इन्होंने खुद काम करना है। सरकार को तो शर्म आनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आना चाहिए, पुंछ को। ये वाकई ये बात शर्मसार है, शर्मसार बात है। आज हम खुद नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे बहन भाई सब निकले हैं आज इस रोड को साफ़ करने के लिए। आज तक किसी ने हमारी गुहार नहीं सुनी है। आज मजबूरन हमें आकर ये रोड साफ़ करना पड़ी। दुख होता है कि करोड़ों का खर्चा इस रोड पे हुआ। दुख तो बहुत होता है, क्योंकि इसका पैसा बहुत आया था, मगर जो दरिंदों ने इसको खा लिया। किसी को फ़ायदा भी नहीं हुआ और हमारी ज़मीनें भी बर्बाद हो गई। जो हमारी फसलें उगती थी ज़मीन से कुछ ना कुछ हमें हासिल होता था, आज हम उससे भी महरूम हो चुके। चलो वो तो हो, एक बार हो गई ख़त्म। अब हमारी रोड अगर बन जाती ना तो हमें इसका फ़ायदा ज़रूर होता। हमारी मदर की जो है वो गुज़श्ता दिन पहले जो है वो डेथ हो गई है, अचानक हार्ट अटैक आया। लेकिन अगर ये रोड जो है वो चलती होती तो शायद किसी गाड़ी का सहारा लेते हॉस्पिटल तक पहुंचाते तो शायद जान बच सकती थी, लेकिन नहीं बचा पाए, क्योंकि कोई भी जो है वो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, जिसके कारण वो शायद जिस जगह पे हम खड़े हैं इसी जगह पर जो है वो उनका दम टूटा था। इसी जगह पर जैसा मोड़ा तो इधर ही उन्होंने बोला कि वापस ले चलते हैं घर, तो डेथ हो गई है, तो बड़ा प्रॉब्लम में आया मैं। उस टाइम मैंने सोचा कि अगर सरकार ने ये डिसीजन लिया था इस रोड के बारे में, अगर काम किया होता तो शायद आज मैं भी अनाथ ना होता, मेरी भी माँ ना मैं आपको मरती। बताता चलूँ कि ऊपर से जो है वो यहाँ तक जितना टाइम इनको लगा, और यहाँ से अगर गाड़ी की कनेक्टिविटी होती तो सामने आपको हॉस्पिटल दिखता है, उस हॉस्पिटल में जो अगर पहुँच जाते तो शायद रोकथाम जो है वो हो सकता था। उसके बाद अब्दुल हमीद साहब, जिनके बारे में जो है वो काफ़ी जो कहा जाता है इनके बारे में कि जो भी आता है बस बोलता है वोट दो सब कुछ हो जाएगा, वोट दो सब कुछ हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं मिला। ज़मीनें लोगों ने दे दी हैं, लेकिन इन लोगों की गरीबी का आलम आपको बताएंगे। थोड़ा सा घूम जाइए आप पीछे, थोड़ा सा घूम जाइए, ये देखो पीछे, ये देखिए, ये इन लोगों की, घूम जाइए पीछे, बताइए आपने हाल। ये इन लोगों की जो है वो गरीबी का आलम ये है। लेकिन इस हालत में ये लोग जो है वो यहाँ पर रह गए हैं, क्योंकि ज़मीनों से ये लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। ज़मीनें रोड के लिए दी थी, लेकिन ना तो रोड बनी, ना ही जो है वो ज़मीनें बची, ना ही जो है वो मुआवजा मिला। सब चीज़ों से जो है वो इन लोगों ने महरूम कर दिया। आखिर इसका ज़िम्मेदार जो है वो कौन है? इसका ज़िम्मेदार हमारे पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें वो है, इसका ज़िम्मेदार कंसल्ट डिपार्टमेंट है, इसका ज़िम्मेदार वो ठेकेदार जिनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, और इसका ज़िम्मेदार
जो सुरनकोट के या पुंछ के हमारे नुमाइंदगान हैं, जिनको जो है वो चुनकर वहाँ सेशन में जो है वो असेंबली में जो है वो भेजा गया है, वहाँ असेंबली में जो है वो इन लोगों की ज़बान नहीं खुलती है इन लोगों के लिए, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो वोट के लिए जो है वो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े उनकी तरफ से जो है वो मुहावरे, शेर और शायरी जो है वो की जाती है, लेकिन जब काम की बात आती है तब वो जो है वो सारी जिम्मेदारी एलजी शासन के ऊपर जो है वो थोप देते हैं। इस खबर के ऊपर आप भी जो है वो अपनी राय ज़रूर रखें, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाने से पहले जम्मू न्यूज़ मिशन को लाइक और फॉलो ज़रूर करें।